क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक सॉल्यूशन, जिसका पार्ट नंबर 6 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 5 तक कर लिया और हमने किया था राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि हर ताप व सांद्रता की कंडीशन पर राउल्ट के नियम को अप्लाई करते हैं, वो आदर्श विलयन होते हैं। और जो राउल्ट के नियम को अप्लाई नहीं करते वो अनादर्श विलयन होते हैं। वो कौन से होते हैं? अनादर्श विलयन होते हैं। अनादर्श विलयन फिर आगे दो प्रकार के थे। एक था धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, और जो दूसरा आता है वो होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। अब देखिए, राउल्ट के नियम के अनुसार तो एक ही प्रकार का विलयन बनता है, वो होता है आदर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो विलयन होता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन भी फिर दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जो अनादर्श विलयन होते हैं ये एजोट्रोपिक मिश्रण भी बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? एजोट्रोपिक मिश्रण भी बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर क्वांथनाकी मिश्रण या एजोट्रोप या एजोट्रोपिक मिश्रण। इनको इंग्लिश में बोला जाता है एजोट्रोप या फिर एजोट्रोपिक मिश्रण। इंग्लिश में बोला जाता है लेकिन हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है कई बार कि एजोट्रोप से आप क्या समझते हैं या एजोट्रोपिक मिश्रण क्या है। ये भी क्या होते हैं? अनादर्श विलयन के द्वारा बनाए जाते हैं। अनादर्श विलयन के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? ए व बी, या फिर क्या करते हैं? दो अवयवों को मिला देते हैं। दो अवयवों को मिला देते हैं। मान लो एक ए अवयव है, दूसरा बी अवयव है। ए अवयव का क्वथनांक कुछ है और बी अवयव का क्वथनांक कुछ और है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है तो ये दोनों उस क्वथनांक बिंदु पर जाकर उबलते हैं जो दोनों के क्वथनांक बिंदु नहीं होते, या तो उन दोनों के क्वथनांक बिंदु से निम्न क्वथनांक बिंदु पर जाकर के उबल जाएंगे, या फिर इन दोनों के बिंदुओं से उच्चतम बिंदु पर जाकर उबल जाएंगे। इसीलिए इनको एजोट्रोप या एजोट्रोपिक मिश्रण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निम्न क्वथन एजोट्रोप, निम्न क्वथन एजोट्रोप, और जो दूसरा होता है वो होता है उच्च क्वथन एजोट्रोप। एक होता है निम्न क्वथन एजोट्रोप और एक होता है उच्च क्वथन एजोट्रोप। तो ये भी अनादर्श विलयन ही होते हैं और एक एजोट्रोपिक मिश्रण बनाते हैं। जब इन दोनों अवयवों को मिला दिया जाता है तो ये दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर नहीं उबलते, या तो वो उच्चतम बिंदु पर उबलते हैं या निम्नतम बिंदु पर उबलते हैं। इस आधार पर इन एजोट्रोप को दो भागों में बांट दिया गया। निम्न क्वथन एजोट्रोप जो दोनों के बिंदुओं के क्वथनांक बिंदु से निम्न बिंदु पर जाकर उबल जाएंगे, और जो उच्चतम बिंदु पर उबलेंगे वो हो जाएंगे उच्च क्वथन एजोट्रोप। इस आधार पर हमारा जो एजोट्रोपिक मिश्रण है वो दो प्रकार का होता है। इस प्रकार हमारा जो एजोट्रोपिक मिश्रण है वो दो प्रकार का होता है। पहला हम करेंगे निम्न
क्वथन एजोट्रोप, निम्न क्वथन एजोट्रोप, क्या लेंगे, निम्न क्वथन एजोट्रोप। ये इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है। निम्न क्वथन का मतलब हम दो अवयव ऐसे लेंगे, उन दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के पश्चात उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के बॉइलिंग पॉइंट पर वो उबल जाएंगे, इसलिए इनको निम्न क्वथन एजोट्रोप बोला जाता है। और ये जो होते हैं वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं, यानी कि जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे वो निम्न क्वथन एजोट्रोप बनाएंगे। इनका वाष्प दाब जो होता है वो अधिक हो जाता है, इनका जो वाष्प दाब है वो अधिक हो जाता है, और इनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम हो जाता है, इसीलिए ये निम्नतम बिंदु पर उबलते हैं। एक तो निम्न क्वथन एजोट्रोप धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होंगे। जो धनात्मक विचलन शो करने वाले जितने भी टाइप के विलयन है वो निम्न क्वथन एजोट्रोप भी बनाते हैं, और इनका वाष्प दाब अधिक होता है। ये जनरल सी बात है कि जहाँ पर दाब का मान ज़्यादा होता है वहाँ टेम्परेचर हमेशा ही क्या होता है, कम होता है। अब देखिए इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एसीटोन, एसीटोन, कार्बन डाई सल्फाइड, या फिर अपने बोल सकते हैं एसीटोन CH2 सिस्टम। जब हम एसीटोन और CH2 का सिस्टम बनाते हैं तो इसको बनाएंगे हम, डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर क्या लेंगे, ये किसको शो करेगा, टेम्परेचर को, और ये किसको शो करेगा, संगठन को, किसको, संगठन को, या फिर अपने कह सकते हैं किसको शो करेगा, मात्रा को, या फिर अपने यहाँ पर जो शो होगी वो ये हो जाएगी एसीटोन में CH2 की मात्रा, तो ये संगठन को शो करेगा मात्रा को, जैसे 20% हो गई, 40% हो गई, या 60% हो गई, 80% हो गई, 20, 40, थोड़ा सा और दूरी पर कर लेते हैं, यहाँ 40, ये 60 हो गया, और ये 80% हो गई, ये मान लो 100% हो गई। उसके बाद में ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को शो करेगा। यहाँ पर देखिए इससे हम इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे जो निम्नतम बिंदु को शो करेगा, और ये हमारा जो बिंदु होगा वो A हो जाएगा, और ये बिंदु क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को शो करेगा। इस 45 को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, एसीटोन का क्वथनांक बिंदु, एसीटोन का क्वथनांक बिंदु, ठीक है। और ये क्या है, CH2 का क्वथनांक बिंदु, क्या है, CH2 का क्वथनांक बिंदु, ठीक है। और इसको हम नीचे मिला देंगे, लगभग इतनी मात्रा 60% के लगभग पास में आता है ये। और ये बिंदु C बिंदु होगा, यहाँ पर क्या है, द्रव है, ये भी द्रव है, यहाँ पे द्रव वाष्प का मिक्सर माना जाता है, ये द्रव वाष्प को शो करेगा, और यहाँ पर क्या होगी, उबलने के बाद में वाष्प ही वाष्प होगी। ये किसको शो करेगा, निम्न क्वथन एजोट्रोप को। अब देखिए बिंदु A जो है वो एसीटोन के क्वथनांक बिंदु को शो कर रहा है, बिंदु B CH2 के क्वथनांक बिंदु को शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो इसका अगर एसीटोन को अकेले लेकर उबालेंगे तो वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबल जाएगा।
और कार्बन डाइसल्फाइड को उबालेंगे तो वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबल जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बिंदु सी पर आकर ये दोनों ही उबल जाते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कितना हो जाता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब देखिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 55 और 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से निम्नतम बिंदु है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, निम्न क्वोथन एजोट्रोप। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला जो विलयन होगा वो इसको शो करेगा और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एसीटोन CS2 सिस्टम। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला जो अनादर्श विलयन था उसमें मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था, उसमें आप ये एग्जाम्पल भी कर सकते हो। इन दोनों का बना हुआ विलयन धनात्मक विचलन शो करने वाला अनादर्श विलयन होगा। फिर उसके बाद में दूसरा आता है उच्च क्वोथन, दूसरा आता है उच्च क्वोथन एजोट्रोप। उच्च क्वोथन एजोट्रोप, उच्च क्वोथन एजोट्रोप के नाम से स्पष्ट हो रहा है ये ऋणात्मक विचलन शो करने वाला, ये ऋणात्मक विचलन शो करने वाला अनादर्श विलयन होता है। यानी कि ऋणात्मक विचलन शो करने वाले अनादर्श विलयन जो होते हैं वो इसको प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, इनका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, इसलिए इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। यानी कि दोनों के उच्चतम बिंदु पर जाकर के ये उबल जाते हैं, इसलिए इनको उच्च क्वोथन एजोट्रोप कहा जाता है, इसलिए इनको उच्च क्वोथन एजोट्रोप कहा जाता है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, वो लेंगे एसीटोन, एसीटोन CHCl3 क्लोरोफॉर्म सिस्टम, एसीटोन क्लोरोफॉर्म सिस्टम बनाएंगे। इसका हम डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को और ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को शो करेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो अगला यहाँ पर प्रतिशत संघटन को शो किया जाएगा 80 और ये 100। अब देखिए हमारा जो एसीटोन है वो लगभग इसको शो कर रहा है। ठीक है, और एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ए बिंदु को शो करेगा, ये क्या हो जाएगा, एसीटोन का, एसीटोन का क्वोथनांक बिंदु, एसीटोन का क्वोथनांक बिंदु अभी कर चुके हैं हम। कितना होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कितना होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसको बिंदु बी मान लेंगे जो किसको शो करेगा, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का क्वोथनांक बिंदु किसको शो करेगा, क्लोरोफॉर्म के क्वोथनांक बिंदु को शो करेगा जो कितना होता है लगभग 61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, द्रव होगा, यहाँ भी द्रव होगा और इस बिंदु को यहाँ पर ऐसे मिला देंगे और ये जो 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये बिंदु सी को शो करेगा, ये द्रव प्लस वाष्प होगी यहाँ पर, यहाँ भी द्रव प्लस वाष्प होगी और यहाँ पर वाष्प मिलेगी आपको और यहाँ वाष्प मिलेगी। अब देखिए एक बार देखिए ध्यान से, इतनी देर तो मैं बना रही थी साथ साथ बता रही थी आपको। ये बिंदु ए एसीटोन के क्वोथनांक बिंदु को शो करता है जिसका क्वोथनांक होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हम पहले भी कर चुके हैं यहाँ पर, जब अपने एसीटोन को लेकर के सीधा ही उबालते हैं तो उसका जो क्वोथनांक बिंदु होता है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है।
और जो क्लोरोफॉर्म है उसका क्वथनांक बिंदु आता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो मिलाने के पश्चात इनका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए ये लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलते हैं। तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, उच्चतम बिंदु होता है। इसलिए इस प्रकार के जो एजोट्रोप होते हैं उनको बोला जाता है उच्च क्वथन एजोट्रोप। क्या बोला जाता है, उच्च क्वथन एजोट्रोप। तो अब देखिए हमारा आज का जो टॉपिक था एजोट्रोपिक मिश्रण, जिसको अनादर्श विलयन शो करते हैं। हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया। 2 अवयव लेते हैं, उन दोनों को मिलाते हैं, या तो उनका क्वथनांक बिंदु दोनों के निम्नतम बिंदु पर आता है या दोनों का क्वथनांक उच्चतम बिंदु पर आता है। इस आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, निम्न क्वथन एजोट्रोप और उच्च क्वथन एजोट्रोप। अब देखिए जो निम्न क्वथन एजोट्रोप होता है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। इनका वाष्प दाब अधिक होता है और टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तभी तो ये दोनों के क्वथनांक बिंदु से निम्नतम बिंदु पर उबल जाते हैं। हमने बनाया एसीटोन CH2 सिस्टम। एसीटोन का जो क्वथनांक बिंदु है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और जो CH2 है इसका क्वथनांक बिंदु 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। दोनों को मिला दिया जाए तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही उबल जाता है। इसलिए इसको निम्न क्वथन एजोट्रोप बोला जाता है। और फिर इसके बाद में एसीटोन क्लोरोफॉर्म सिस्टम दूसरा लेते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर हमने क्या किया है, टेम्परेचर को शो किया है और यहाँ पर हमने क्या किया है, संगठन को शो किया है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एसीटोन लिया है और दूसरा क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म लिया है, जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं, जिनके आयतन में क्या आती है, कमी आती है। तो इनका जो क्वथनांक बिंदु है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इनका जो क्वथनांक बिंदु है वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इनके वाष्प दाब में कमी आ जाती है और टेम्परेचर का मान उच्च हो जाता है। इसलिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबल जाते हैं। इसलिए इन दोनों अवयवों का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो इस आधार पर जो हमारे एजोट्रोपिक मिश्रण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं और इन दोनों प्रकारों के एग्जाम्पल लेकर के हमने कर लिया। और आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।